तो गाइज आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एपिसोड की शुरुआत साशा को दिखाते हुए होती है। वो एक वैगन में बैठकर अपने कैसल की ओर जा रही थी, काफी खुश क्योंकि अब उसकी शादी लॉर्ड मिल से होने वाली थी। वैगन आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक कड़क ड्राइवर ब्रेक मारता है। एक ह्यूमन स्लेव सड़क पर गिरा पड़ा था, उसका सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ। तभी पीछे से एक एल्फ गार्ड आता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। साशा और बाकी एल्फ्स अभी तक नहीं बदले थे। उनका माइंडसेट बस इतना था कि ह्यूमन हमेशा बुरे होते हैं और उनकी इस देश में कोई कीमत नहीं। अचानक साशा की नज़र एक भीड़ में एक अजीब से बच्चे पर पड़ती है। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। ये क्या लाइट? जैसे ही उसे एहसास होता है, वो तुरंत वैगन से कूदती है, तेज तेज दौड़ती है, लोगों को धक्का देती हुई। आखिरकार वो एक तंग गली में पहुंचती है, लेकिन वहां कुछ नहीं, सन्नाटा। साशा हाँफते हुए इधर उधर देखती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। दीवार पर एक लेटर चिपका था और वो किसी और का नहीं बल्कि लाइट का था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे टॉवर पर मिलना। साशा का दिल धक से रह जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? लाइट जिंदा है। अगर दूसरों को पता चला तो मेरी शादी लॉर्ड मिल से कभी नहीं हो पाएगी, और क्या पता वो लोग मुझे भी मार डालें। वो डर के मारे कांपने लगती है। उधर दूर एक ऊंचे स्थान से लाइट और एली पूरी सिचुएशन को देख रहे थे, चुपचाप ठंडे चेहरे के साथ। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जैसे उन्होंने अपने प्लान में सोचा था। अब एक ही मकसद था, साशा को खत्म करना। एली की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे याद आ रहा था कि कैसे पुराने समय में साशा ने लाइट को धोखा दिया था, यहां तक कि उसे मारने की भी कोशिश की थी। एली धीरे से फुसफुसाती है, मैं कसम खाती हूं, मैं ही उसे मारूंगी। इस बार वो नहीं बचेगी। सीन कट होता है व्हाइट नाइट्स के कैसल पर। एक ह्यूमन को बांधकर खड़ा किया गया है और दो एल्फ निया और किया उसे बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। कमरे में बाकी सभी व्हाइट नाइट्स भी मौजूद हैं। वातावरण भारी है, तनाव से भरा। वहीं एक अजीब सा प्लॉट का दीवाना एल्फ शर्फेंड भी बैठा है। लाल बालों वाला मस्ट भी मौजूद है। साथ ही व्हाइट नाइट्स का चीफ एल्फ, एक ठंडे अहंकारी चेहरे वाला एल्फ, कमरे के केंद्र में बैठा था। इन सभी के सभी मास्टर्स थे और हर किसी की नसों में मास्टर का ब्लड बहता था। उन्हें काइडो की मौत के बारे में भी पता चल चुका था। तभी शर्फेंट एक ह्यूमन लड़की को अपनी गोद में बिठाकर गिनौनी मुस्कान के साथ चीफ से कहता है, चीफ, क्या आपको पता है, वो एल्फ काइटो, जो एडवेंचरर किलर के नाम से जाना जाता था, वो मर गया। कमरे में हल्की फुसफुसाहट फैल जाती है, लेकिन शर्फेंट अपनी हरकतें नहीं रोकता। वो पूरी तरह एक ठरकी था। यहां मौजूद लगभग सभी एल्फ ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ स्लेवर की तरह ट्रीट करते थे। उधर निया और किया, दोनों छोटे एल्फ बच्चे, उस बंधे हुए ह्यूमन को और भी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तभी मस्ट गुस्से से चिल्लाता है, निया, किया, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी से उसे खत्म करो। क्या तुम्हें पता नहीं, ह्यूमंस के पास कोई भी पावर नहीं होती। उन्हें टॉर्चर नहीं करते, सीधे मारा जाता है। लेकिन निया और किया उसकी बात मानते ही नहीं। दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं और फिर कमरे में एक भारी डरावना सन्नाटा छा जाता है। व्हाइट नाइट्स के चीफ का गुस्सा फूट चुका था। जैसे ही वो कहता है, रुक जाओ, उसकी मैजिकल पावर का दबाव हवा में गूंजने लगता है। सभी एल्फ उसका इंटेंस ऑरा महसूस कर सकते थे और डर के मारे कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। चीफ ठंडे स्वर में आदेश देता है, निया, किया, इसे खत्म करो। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मस्ट, चुप रहो और अपने काम पर ध्यान दो। सर्फेंट, मुझे काइटो के बारे में बताना शुरू करो। अब तक शांत बैठे सर्फेंट की आंखों में भी गुस्सा भड़क उठता है। गुस्से में वो उसे एक ही शॉट में मार डालता है। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डराया तो, वो व्यंग में कहता है। कुछ देर बाद सभी व्हाइट नाइट्स वहां से निकल जाते हैं, सिवाय सर्फेंट के। चीफ उसके पास रुककर फिर कहता है, सर्फेंट, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें किसी भी ह्यूमन के इतना करीब नहीं आना चाहिए। ह्यूमंस कचरे से भी बदतर होते हैं। सर्फेंट हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं चीफ, मैं तो बस इन ह्यूमंस का इस्तेमाल करता हूं, और वैसे भी मुझे ह्यूमन वुमेन बिल्कुल पसंद नहीं। कहूं तो क्या मैं आपके लिए भी एक लेकर आऊं? चीफ ठंडे लहजे में बोलता है, नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हां, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, काइटो के बारे में हर एक जानकारी लाकर दो, और वो भी जल्दी। इतना कहकर चीफ वहां से चला जाता है। रात का समय। साशा गहरी बेफिक्र नींद में सो रही थी, लेकिन अचानक
पूरे आसमान में एक तेज चमकदार रोशनी फैलती है। पास के जंगल से एक बहुत बड़ा टावर जमीन को चीरता हुआ ऊपर उठ चुका था, और वो टावर किसी और का नहीं, लाइट का था। ये सब एली ने किया था। साशा जैसे ही नींद से घबराकर उठती है, वो भागकर अपनी बालकनी पर जाती है। टावर को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। उसे लाइट द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी याद आती है, मुझे टावर पर मिलना। वो कांपते हुए खुद से फुसफुसाती है, नहीं, क्या सच में लाइट जिंदा है? सीन बदलता है। एक एल्फ एक कैरेज चला रहा है जिसमें कई ह्यूमन बच्चे स्लेव्स की तरह भरे हुए थे। कैरेज जंगल की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है। भयानक, विशाल, खून से लथपथ दांतों वाला। वो एल्फ उसे देखकर डर के मारे लगभग बेहोश होने वाला था। वो तुरंत कैरेज मोड़कर वापस एडवेंचर गिल्ड में भाग जाता है। सबको बताने लगता है कि उसने क्या देखा। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गिल्ड में फैल जाती है और एक नया क्वेस्ट पोस्ट कर दिया जाता है। जो भी व्यक्ति फॉरेस्ट के पास बने रहस्यमयी टावर के बारे में जानकारी लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सभी एल्फ एडवेंचरर्स बेहद उत्साहित हो जाते हैं। हर कोई उस टावर के बारे में जानना चाहता था। उसी समय अपने प्लान के मुताबिक लाइट की गैंग भी वहीं पहुंच चुकी थी, अपने लेवल को बढ़ाने और सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए। लेकिन तभी कुछ ठरकी एल्फ वहां आकर नीमू को देखकर सीटी मारते हुए लाइन मारना शुरू कर देते हैं। एक एल्फ बेशर्मी से कहता है, ओए क्यूटी, हमारी टीम ज्वाइन करेगी? हमारा लेवल 150 से ऊपर है। क्यों ना इस बच्चे और इस सस्ते गोल्डन आर्मर को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। नीमू गुस्से से दांत भींचती है और साफ साफ कह देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्फ इसका अपमान समझ लेते हैं। वो गुस्से में लाइट की ओर बढ़ते हैं, तलवार निकालते हुए। लेकिन तभी लाइट अचानक कहीं से थंडर समन कर देता है। बिजली जमीन पर इतनी तेजी से गिरती है कि पूरा गिल्ड हॉल हिल जाता है। वो ठरकी एल्फ डर के मारे पेशाब कर देता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। अब पूरे के पूरे एल्फ समाज में टावर की चर्चा फैल चुकी थी। हर कोई उस रहस्यमय संरचना के पीछे का सच जानना चाहता था। हम देखते हैं कि एक एल्फ की पार्टी जंगल की ओर बढ़ रही थी। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस टावर तक पहुंचना। जंगल खतरनाक था, मॉन्स्टर से भरा हुआ, इसलिए उन्होंने चारे के तौर पे एक ह्यूमन बच्ची को साथ रखा था। लेकिन तभी पीछे से एक विशाल मॉन्स्टर निकलकर आता है। इससे पहले कि एल्फ कुछ समझ पाए, वो झपटता है और उन्हें एक एक कर निगलने लगता है। बाकी बचे एल्फ जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखों में डर जड़ पकड़ लेता है। ये क्या था? भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर उन्हें भी चीर फाड़कर खत्म कर देता है। अब वो धीरे धीरे उस छोटी मानव बच्चे की ओर बढ़ता है। बच्ची कांप रही थी, आंखों में मौत का डर। पर तभी मॉन्स्टर रुक जाता है। वो उसे देखता है और बिना कुछ किए पीछे हट जाता है, फिर अंधेरे में गुम हो जाता है। बच्ची हैरान थी, मुझे क्यों नहीं मारा? उसी समय घास पर हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ अजीब से रॉकस्टार लुक वाले बच्चे वहां आते हैं। उनमें से एक हंसकर कहता है, अरे ये तो आधी मरी हुई है। वो उसकी ओर बढ़ते हैं और उस पर तरल की बोतल उड़ेल देते हैं। बच्ची घबरा जाती है, नहीं प्लीज। लेकिन वो कोई जहर नहीं, हीलिंग पोशन था। पोशन की गर्माहट उसकी टूटी हड्डियों, कटे जख्मों को भरने लगती है। बच्ची की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी मदद की थी। कुछ देर बाद पता चलता है कि ये रॉकस्टार जैसे बच्चे किसी और के नहीं बल्कि आयोकी के थे। और आयोकी वो लड़की थी जो किसी भी बीस्ट को टेम कर सकती थी, यहां तक कि उन्हें अपनी मर्जी से आदेश भी दिलवा सकती थी। आगे हम देखते हैं कि एली और आयोकी मिशन पर चर्चा कर रही होती हैं। लाइट का बदला कैसे पूरा कराना है, जिस पर दोनों विचार कर रही थीं। लेकिन एली के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो कुछ ज्यादा ही सोच में डूबी लग रही थी। आयोकी को उसका ये शक पसंद नहीं आता। वो भड़क उठती है, क्या तुम्हें सच में हमारे लॉर्ड लाइट पर शक हो रहा है? एली घबरा जाती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर आयोकी और उग्र हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। जो भी मेरे मास्टर लॉर्ड लाइट पर शक करेगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही एली की सांस अटक जाती है। उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं। क्रोध चेहरे पर साफ झलक रहा था। दोनों आमने सामने, और माहौल इतना भारी कि हवा भी हिलने से डर रही थी। वो दोनों डुअल के लिए तैयार हो चुकी थीं। पर तभी आयोकी के स्क्वाड मेंबर्स वहां दौड़ते हुए आते हैं। मिस आयोकी, हमने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले आए हैं। वे अब सेफ हैं। मिशन पूरा हो चुका है।
उन बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई दूसरा ह्यूमन उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया है। और इतना करने के बाद एली और वो रॉक स्टार्स वहां से निकल जाते हैं। रात के समय हम फिर से साशा को देखते हैं। वो लाइट से अब पहले से भी ज्यादा डर चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और मन में एक ही बात घूम रही होती है, लगता है मुझे उस फॉरेस्ट में अकेले ही जाना होगा। लेकिन वहां तो बेहद खूंखार मॉन्स्टर्स रहते हैं, और अगर व्हाइट नाइट्स को इस बारे में पता चला कि लाइट अभी भी जिंदा है तो वो लोग मुझे ही मार डालेंगे। वो कांपते हुए फिर सोचती है, पर क्या मैं वहां जा सकती हूं? अगर मैं उस टावर तक पहुंच गई तो शायद लाइट को खत्म कर सकूं। और इसी डर और दुविधा के बीच साशा एक खतरनाक फैसला ले लेती है। वो अकेले ही उस टावर की तरफ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि काउंसिल हॉल में सभी व्हाइट नाइट्स इकट्ठा हो चुके थे। अब उन्हें भी कहीं ना कहीं उस टावर और लाइट की वापसी के बारे में खबर मिलने लगी थी। वहां वाइल्ड हार्ट्स का कमांडर हडी भी मौजूद था। और इतना ही नहीं, एल्फ किंगडम का चांसलर भी अब वहां पहुंच चुका था। सब एक दूसरे की ओर देखकर बेचैन होते हुए चर्चा शुरू करते हैं। हमें तय करना होगा उस टावर को लेकर क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ठोस जानकारी नहीं है। हॉल में बेचैनी फैल जाती है। तभी वातावरण अचानक भारी हो जाता है। कदमों की आवाज और दरवाजा खुलते ही एल्फ किंगडम की महारानी अंदर प्रवेश करती हैं। सभी लोग झुककर उनका स्वागत करते हैं। क्वीन तेज और आदेशात्मक आवाज में कहती हैं, लगता है हमें रिवॉर्ड बढ़ाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एडवेंचरर्स उस टावर के बारे में सूचना इकट्ठा करें। सभी लोग तुरंत उनके आदेश को मान जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि कमांडर हडी यानी वाइल्ड हार्ट्स का लीडर असल में क्वीन का बेटा है। और अब क्वीन और हडी अकेले में बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि उन्हें मास्टर्स के बारे में और आने वाली भविष्यवाणी के बारे में भी सब पता है, जिसमें लिखा था कि भविष्य में एक डार्क लॉर्ड जन्म लेगा और उसे हराने के लिए एक ह्यूमन हीरो उठेगा जो बुराइयों को समाप्त कर देगा। लेकिन एल्फ लोगों का मानना इससे बिल्कुल उल्टा था। उनके दिल में ह्यूमंस के लिए सिर्फ नफरत थी। ह्यूमन? वो तो कीड़े होते हैं, उनके जीने का कोई मतलब नहीं, उन्हें तो मिटा ही देना चाहिए। किंगडम के लगभग सभी लोग अब उस टावर की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि क्वीन ने प्राइज मनी को बहुत बढ़ा दिया था। उधर लाइट और उसकी गैंग भी टावर की तरफ निकलते दिखाई देते हैं। जैसे ही बाकी एल्फ्स उन्हें देखते हैं, उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक तेज ठंडी आवाज सुनाई देती है, ह्यूमन रुक जाओ। साशा वहां पहुंच चुकी थी। उसके कदमों में डर भी था और गुस्सा भी। साशा को एहसास होने लगता है कि यहां कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, और लाइट भी खतरा महसूस करता है और अपनी टीम को तुरंत रोकता है। निमूम, गोल्ड, तुम कुछ मत करना। साशा तेजी से लाइट की ओर बढ़ती है। जल्दी से मुझे अपना चेहरा दिखाओ। लाइट धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? साशा गुस्से से चिल्लाती है, इस भद्दे से मास्क को अपने चेहरे से निकालो। लेकिन लाइट बिल्कुल चुप रहता है। उसका मास्क हटाने का कोई इरादा नहीं। इससे साशा और भड़क जाती है। अचानक वो तेजी से वार करती है। उसका प्रहार इतना तीव्र था कि लाइट का मास्क उड़कर दूर जा गिरता है। हर कोई कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊं तो इस वीडियो का हाइप कर दो। मैं तुरंत उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।